नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास सिंह। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वो विशेष एहतियात बरतें। आखिर किस तरीके का है ये कोरोना का नया स्ट्रेन, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका आपसे हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्यकांत जी KGMU से, और डॉक्टर विकासेंदु जी हैं, संयुक्त निदेशक संचारी रोग। नमस्कार। आप दोनों लोगों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले सूर्यकांत जी, अभी तक हम लोग कोरोना से लड़ रहे थे। अब जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, इसको लेकर जो चर्चाएं हो रही हैं, और खास तौर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो देश में 20 केस हैं उनमें से 2 केस उत्तर प्रदेश के हैं। तो कितना खतरनाक है ये, क्या कुछ इसकी अलग पहचान है, इससे अलग हटके क्यों है ये? देखिए विकास जी, ऐसा है कि आपके जब भी इस चर्चा में हम आए हैं दूरदर्शन जी, तो हमने आपके दर्शकों से यही कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, और आपके दर्शक हैं कि हमारी बात सुनते ही नहीं है। भाई अभी तक एहतियात बरत रहे हैं सर, अभी तक हमारे यहाँ बहुत नियंत्रण में है। नहीं हाँ नहीं, काफी कुछ ठीक है जी, लेकिन फिर भी लापरवाही अभी भी काफी है जी। देखिए अभी तक बड़ी खुशी में थे, पूरा दिसंबर का महीना हमारा खुशी में बीत गया कि साहब वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन आ रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी दिल खोल के स्वागत किया, हम लोग भी बाहें खोल के इंतजार कर रहे थे कि भाई नया स्ट्रेन आ रहा है, स्वागत करिए इसका। लेकिन अभी जो यूके में नया स्ट्रेन आया और उसके कारण जो एक चिंता बनी हुई है वो ये है कि इसकी संक्रमण करने की क्षमता, यानी इन्फेक्टिविटी। देखिए जो वायरस होता है या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उसकी 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होती है कि कितने लोगों को जल्दी जल्दी वो संक्रमित कर सकता है, यानी उसकी इन्फेक्टिविटी या संक्रमण करने की क्षमता, और दूसरा होती है विरुलेंस, यानी मारने की क्षमता, मारक क्षमता। तो संक्रामक क्षमता और मारक क्षमता, ये 2 चीजें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या वायरस की बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कहते हैं कि 70% ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पे जो हमारा पुराना स्ट्रेन है, जिससे 200 से ज़्यादा कंट्री जूझ रही हैं, जिसने 17 करोड़ से ऊपर लोगों को प्रभावित किया और जिसने 17 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों की जान ले ली पूरी दुनिया में, हमारे देश में भी लगभग 1.5 लाख लोगों की जान ले ली। तो वो जो था उसकी संक्रामक क्षमता थी 2.5 ऑन एन एवरेज। इसका मतलब वो एक व्यक्ति जो संक्रमित हुआ वो 2 से 3 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता था, लेकिन इसकी 70% ज्यादा है। अर्थात हमने लापरवाही जरा भी बरती तो एक व्यक्ति पॉजिटिव होने पर वो 6 से 7 व्यक्तियों को संक्रमित करेगा। बिल्कुल। तो ये स्थिति है, इसलिए थोड़ा हमें सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताई डॉक्टर साहब ने कि ये ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकता है। डॉक्टर विकासेंदु जी, किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? कोविड-19 को लेकर व्यापक तैयारियां की थी, जिसके नतीजे देखे हम लोगों ने प्रदेश में कि इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद, बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हमारे यहाँ संक्रमण नियंत्रण में रहा, लेकिन अब फिर से एक खतरे की घंटी बज रही है। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये, जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार है और सारा विश्व इस बात को रिकॉग्नाइज कर रहा है कि प्रदेश सरकार ने निरंतर और सार्थक प्रयास करे हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, और इसीलिए इतना बड़ा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारी जो केसेस की संख्या है, हमारी जो मृत्यु दर है, हमारी धनात्मकता की दर है, पॉजिटिविटी रेट है, वो काफ़ी नियंत्रण में हम अभी तक रख पाए हैं। लेकिन ये नया स्ट्रेन, जैसा कि डॉक्टर सूर्यकांत ने अभी बताया कि ये इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो ये एक व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो पुराने स्ट्रेन की तुलना में ये कहीं अधिक व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि नया स्ट्रेन हो या पुराना स्ट्रेन हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पब्लिक के लेवल पे जो सावधानियां बरती जानी हैं वो चेंज नहीं हुई हैं। वो सावधानियां, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क का प्रयोग हो, हाथ धोना हो, ये सावधानियां लगातार बढ़ती जानी ज़रूरी हैं। और इसमें अगर ज़रा सा भी किसी भी तरीके की कहीं चूक हुई तो हम ये ना समझें कि ये हमने बहुत नियंत्रण अगर कर लिया है तो दोबारा से ये सर नहीं उठा सकता है। तो ये है एक चीज़। जहाँ तक तैयारियों की बात है, हमारी जो प्रयोगशालाएं हैं वो अभी 46 प्रयोगशालाएं हैं जो प्रदेश में कोविड की जांच कर रही हैं, और 23 दिसंबर को हमें पहली सूची भारत सरकार से प्राप्त हुई थी, और ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये स्ट्रेन जो है ये भारत में भी प्रवेश कर सकता है, और जो इंग्लैंड से आने वाले जितने भी नागरिक हैं उन सबको सूचीबद्ध करके उन सब की जांच कराई जाए, और अगर RT-PCR जांच में कोई इंग्लैंड से आने वाला व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है
तो उसको फिर उसका सैंपल जो है वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए, ये देखने के लिए कि ये नया स्ट्रेन है या पुराना स्ट्रेन है, उसको हम जो एक्सपर्ट हमारी लेबोरेटरीज हैं, जैसे हम दिल्ली CSIR लैब में भेजते हैं, तो वहाँ से फिर जीनोमिक सीक्वेंसिंग कराई जाए। तो 23 तारीख से हमको लिस्टें मिलनी शुरू हुई। अभी तक प्रदेश सरकार को 47 सूचियाँ भारत सरकार से मिली हैं और इन 47 सूचियों में करीब करीब 2000 ऐसे यात्री हैं जो इंग्लैंड से उत्तर प्रदेश में वापस आए हैं। इन सभी यात्रियों को जनपदों के द्वारा ट्रैक कर लिया गया है और इनकी RT-PCR सैंपल सबके ले लिए गए हैं। कुछ यात्री ऐसे हैं जो दूसरे जिलों में या दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं, तो उनको उन जनपदों में या प्रदेशों में क्रॉस नोटिफाई कर दिया गया है। अभी तक प्रदेश में 10 इंग्लैंड से आए हुए व्यक्ति जो हैं वो धनात्मक पाए गए थे और उनमें से 2 व्यक्तियों में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। 9 सैंपल्स के रिजल्ट हमको मिल चुके हैं, एक रिजल्ट अभी अवेटेड है। तो 9 जो धनात्मक व्यक्ति थे उनमें से 2 में ये नया स्ट्रेन पाया गया है। तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही होगी किन हाँ, लोगों से इसमें मिले हैं, हाँ, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं एक बार फिर से। यस, इसमें इन जो इंग्लैंड से आने के बाद जो नए स्ट्रेन के लिए जो धनात्मक व्यक्ति आए हैं, ये किन लोगों से मिले हैं, किन क्षेत्रों में गए हैं, उन सभी क्षेत्रों में मेरठ में और गौतम बुद्ध नगर में 2 केसेस मिले हैं। तो वहाँ बहुत व्यापक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करी गई है और कंटेनमेंट मेजर्स को बहुत स्ट्रिक्ट, वहाँ जो जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों के द्वारा बहुत स्ट्रिक्ट कंटेनमेंट मेजर वहाँ लिए जा रहे हैं ताकि इस वायरस को हम यहीं रोक सकें, इसका और आगे प्रसार ना हो पाए। बिल्कुल बिल्कुल, इस महत्वपूर्ण चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन हमें लेना होगा छोटा सा ब्रेक। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? आज बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। PSB अलायंस लाया है खुशियाँ आपके घर। कभी आया है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, कभी अकाउंट स्टेटमेंट बनकर। सरकारी बैंक आई है आपके घर खुशियाँ लेकर। चाहे चेक बुक, कैश विड्रॉवल या जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट की बात हो, PSB डोर स्टेप बैंकिंग करे आपकी जरूरत पूरी। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और PSB डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? आज बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। सूर्यकांत जी, जब हम शत्रु से लड़ते हैं तो उसकी ताकत का अंदाजा करना होता है हमें। इसी तरीके ये जो नया वेरिएंट है, ये किस तरीके से कितना खतरनाक है, इसकी मारक क्षमता क्या है, ये जब वार करता है, शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? वही कोविड-19 वाले जिस तरीके से था उसी तरीके से है या इसके अलग तरीके से ये शरीर में प्रहार करता है? देखिए, ऐसा है कि 2020 वर्ष की जब शुरुआत हुई तो हम किसी को इस नए वायरस की बीमारी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने जब चिकित्सा की पढ़ाई पढ़ी तो ये ऐसा कुछ था नहीं, किताबों में नहीं था, पत्रिकाओं में नहीं था। तो आप देखिए, पूरा वर्ष हमें बीत गया इसके बारे में समझते हुए, पढ़ते हुए, सीखते हुए, जनता को उसी तरह से हम जागृत करते रहे। आपने भी हमें बुलाया तो हम आपको, आपके दर्शकों को अपडेट करते रहे। अब देखिए, ये जो UK वायरस आया है, जो नया स्ट्रेन आया है, अभी तो नई बस पता चल रहा है कि धीरे धीरे कुछ केसेस, 2 केसेस हमारे जैसे यूपी में, बाकी कुछ और जगह। तो इसकी जो क्लिनिकल प्रोफाइल क्या होगी एग्जैक्टली वो अभी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एग्जैक्टली वो जो मेन प्रोफाइल है वो तो वैसी की वैसी ही रहेगी। और उसमें भी देखिए, धीरे धीरे 3 लक्षण थे, फिर 17 लक्षण हुए, फिर बढ़ते बढ़ते बहुत लक्षण हो गए।
फिर ये हुआ कि भाई एटिपिकल लक्षण जैसे न्यूरोलॉजी के लक्षण, जैसे लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट का लक्षण, जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, इन सब का लक्षण, मसल क्रैम्प्स, कमजोरी, थकान, तो बहुत सारे वेरिएशन लक्षणों में उसमें भी पैदा हो गए थे। तो वो तो रहेंगे ही, क्योंकि देखिए जो स्ट्रेन बदलता है वो क्या होता है कि इसकी जो शारीरिक संरचना है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म जीव है 125 माइक्रोन का, तो अपनी जो इसकी सतह पर स्पोक्स पाई जाती हैं उसमें जेनेटिक म्यूटेशन के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं, यानी अपना रूप बदलता है, प्रारूप बदलता है। और जब ये प्रारूप बदलता है तो उसमें उसको बीमारी के लक्षण में कितने वो बदलाव डालेगा ये कहा नहीं जा सकता। हो सकता है लक्षण वही रहें, केवल ये है। उदाहरण के तौर पे मैं इन्फ्लुएंजा का उदाहरण देता हूँ। अब इन्फ्लुएंजा हमारे देश में सालों साल से संक्रमण होता है, हर मौसम बदलने पे इन्फ्लुएंजा के आप देखते हैं फ्लू के रोगी आते हैं, हर साल उनकी हम वैक्सीन लगवाते हैं और हर साल स्ट्रेन बदल जाता है, तो हमको नई वैक्सीन लानी पड़ती है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये एक और नई समस्या बिल्कुल हो आप बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। मैं दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब स्वरूप बदलता है वायरस अपना, तो कमजोर हो जाता है, उसे किसी और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि म्यूटेशन पे निर्भर करता है कि वो कमजोर होगा या और मजबूत होगा। अब इस वायरस के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता नहीं बदली है, तो इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कमजोर हो गया है, लेकिन हाँ थोड़ा एग्रेसिव इन्फेक्शन के मामले में एग्रेसिव हो गया है। तो संक्रामक क्षमता इसकी बढ़ी है, मारक क्षमता नहीं बढ़ी है। तो दिक्कत क्या है कि वो पहले जैसे मैथ में होता है 1 + 1 = 2, अब ये 1 + 1 2 नहीं होगा 11, मतलब एक आदमी से आप उम्मीद कर रहे थे कि 1-2 को फैलेगा, लेकिन ये ज्यादा लोगों को फैलेगा। तो इसलिए आप वैक्सीन भी आ जाए तब भी आप सोचिए ये जो चेन है, चेन को तोड़ने के लिए तो जो अभी विकास बता रहे थे विकास, वो प्रयास तो हमें बराबर जारी रखने होंगे। वो 2021 में भी ना हमें नमस्ते करना छोड़ना है, ना हमें हाथ धोना छोड़ना है, ना हमें मास्क लगाना छोड़ना है जब घर से बाहर निकलें, या अभी हम आपके स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तुरंत लगा लेंगे। और इसी तरह से ना हमको शारीरिक दूरी वाला नियम छोड़ना है। विकास ये तो हमें जारी रखने पड़ेंगे, तभी हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। बिल्कुल जी। विकासेंदु जी, इसकी जांच के लिए आप लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं? जहां पाया गया है सबसे पहले शुरुआती जगहों पर वहीं करा रहे हैं, या RT-PCR जब इसकी होगी तो अब उन जनपदों में सबको नया स्टेज के लिए भेजेंगे कि नया स्टैंड सब में तलाशने की कोशिश करेंगे? क्या होगा, प्रक्रिया क्या होगी आपकी, कैसे? नहीं, इसका एक सेट प्रोटोकॉल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भेजा गया है। पहले इसमें जो इंग्लैंड से आए हुए व्यक्ति हैं उन सबकी हम RT-PCR विधि द्वारा जांच कराते हैं। फिर उसमें अगर कोई धनात्मक आता है तो उनका सैंपल हम भेजते हैं जो रेफरेंस लैब है जहां पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग होनी है। अगर ये व्यक्तियों में से कोई नए स्ट्रेन के लिए धनात्मक आता है, जैसे मेरठ में आया, तो इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें धनात्मक आने वाले व्यक्तियों के सैंपल फिर जीनोमिक स्ट्रेनिंग के लिए भेजे जाते हैं। जैसे मेरठ से आज हमने सैंपल्स भेजे हैं, और गौतम बुद्ध नगर से भी आज हमने सैंपल जो कॉन्टैक्ट्स के हैं वो सैंपल भेजे हैं। तो ये एक सीक्वेंस है। इसी तरीके से इनकी सैंपलिंग के लिए भारत सरकार ने दिशा निर्देश दिए। मतलब मरीज अगर मेरठ से लखनऊ नहीं आया या और कहीं नहीं गया तो वहां इस तरीके का संक्रमण नहीं हो सकता। देखिए, ये आइडियल सिचुएशन में अगर सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क के प्रयोग का, घर के अंदर रहने का, देखिए जिस दिन ये पता चला था कि इस तरीके का कोई नया स्ट्रेन सर्कुलेट होना शुरू हो गया है और इंग्लैंड से बाकी यूरोप के देशों में भी फैला है, उसी दिन भारत सरकार ने जनता को आगाह किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता को आगाह किया था, और पहली सूची मिलने के साथ ही प्रदेश सरकार की तरफ से सारे प्रमुख समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन निकलवाए गए थे कि अगर इंग्लैंड से आए हुए कोई व्यक्ति हैं तो उनको क्या सावधानियां बरतनी है, उनको अपने घरों के अंदर रहना है, उनको सोशल डिस्टेंसिंग का यूज बना के रखनी है, घर के अंदर भी मास्क का प्रयोग करना है, हैंड वॉश करना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। और अगर वो 9 दिसंबर के बाद आए हैं भारत में तो उनको चाहे कोई लक्षण आ रहे हों या ना आ रहे हों, उनको अपनी 100% जांच करवानी है। तो ये जो एहतियात बताई गई हैं प्रदेश सरकार के द्वारा, अगर इनको पूरी तरीके से बढ़ता जाएगा और हम 9 दिसंबर के बाद आने वाले हर व्यक्ति की जांच कर लेते हैं और इसको हमें पता चल जाता है कि कौन से व्यक्ति धनात्मक हैं, उनकी सीक्वेंसिंग से हमको पता चल जाता है कि कहाँ स्ट्रेन है, तो हम इसको निश्चित रूप से रोक पाएंगे। लेकिन जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। आप लोग अभी भी सचेत रहें। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहाँ? कैश विड्रॉ करने, और हाँ, जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट लेने। क्यों जोखिम उठा रहे हैं? अब बैंक आएगा आपके पास। हाँ? तुम ठीक तो हो ना? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लूं? अपॉइंटमेंट आपका हो चुका है बैंक के साथ।
बस कॉल करें या वेबसाइट पर लॉगिन करें या फिर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और पीएसबी डोर स्टेप बैंकिंग द्वारा सरकारी बैंक आएंगे आपके द्वार। अब बैंक का कोई भी हो काम, आप करो आराम। तुम्हारे पापा ने मना कर दिया तो? हिटलर थोड़ी ना है मेरे पापा। 1-2 घंटे बिठा के तुम्हारा टेस्ट लेंगे, फिर हाँ बोल देंगे। टेस्ट? कैसा टेस्ट? हाँ तो यंग मैन, क्या नाम बताया? रवि कुमार। जो भी है, कहाँ तक पढ़े हो? जी मैं क्या करते हो? आजकल तुम ड्रग्स तो नहीं करते? नहीं। वैसे तुम्हारा HIV स्टेटस क्या है? हाँ जी बोलो। HIV के लक्षण दिखने में कई साल लग सकते हैं। अगर आपने कभी भी असुरक्षित यौन संबंध रखा हो या संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया हो तो नजदीकी ICTC क्लिनिक में HIV की जांच जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाओ, लाइफ का असली इम्तिहान। सर, विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये जो कोविड का नया स्ट्रेन है, इस पर जो वैक्सीन है हमारी कारगर नहीं है, इसके कोई अभी तक साक्ष्य नहीं मिले हैं। उम्मीद क्या जताई जा सकती है? नहीं, कारगर नहीं है इसके भी साक्ष्य नहीं है जी। देखिए ऐसा है जब वैक्सीन बनती है तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव प्रोटीन है वायरस की या किसी भी सूक्ष्मदर्शी जीवाणु की या विषाणु की, तो उसमें कोशिश की जाती है कि उसकी जो एंटीजेनिसिटी है, जो प्रोटीन एंटीजेनिसिटी है, वो पूरी तरह से इनकारपोरेट की जाए। तो पूरी संभावना है कि ये वैक्सीन खास तौर पर अभी जल्दी में ही जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड के साथ जो ट्रायल हुआ या जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ कोविशील्ड के नाम से आ रही है, इसको सबसे पहले शायद जल्दी ही इमरजेंसी यूज के लिए परमिशन मिलने वाली है। बिल्कुल। और ये ऑथराइज स्टेटमेंट ऑक्सफोर्ड का आ चुका है, एस्ट्राजेनेका का आ चुका है। ये उनका अधिकृत बयान है कि साहब ये वैक्सीन काम करेगी इस स्ट्रेन में भी, उस स्ट्रेन में भी। तो हमें नहीं लगता कि हमें कोई प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए ऐसे अधिकृत बयान के लिए। तो पूरा विश्वास करना चाहिए और इसको लेके कोई मन में आशंका नहीं रहनी चाहिए कि ये काम नहीं करेगी। और वैसे भी हमें देखिए विकास जी, हम एक चीज आपको क्लियर कर रहे हैं कि हमारे देश और उत्तर प्रदेश दोनों की तारीफ करनी होगी कि हमने समय रहते सब चीज की है। अब देखिए हमारी कंट्री ने समय रहते फ्लाइट पे बैन लगा दिया, समय रहते हमने टेस्टिंग कर ली, समय रहते हमने 90% से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है, उनकी टेस्टिंग की प्रोसेस में हम हैं। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पुराने स्ट्रेन हैं से इन्फेक्टेड हैं या नए स्ट्रेन से इन्फेक्टेड हैं। और इसीलिए WHO जैसी संस्था, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी अधिकृत संस्था है, उसने भारत सरकार की 6 बार और उत्तर प्रदेश की 1 बार यानी टोटल 7 बार प्रशंसा की है। पूरे साल भर के इस कोविड के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 बार किसी की प्रशंसा नहीं की है। बिल्कुल। तो ये दर्शाता है कि सरकार बहुत संवेदनशील है, सरकार की तैयारी बहुत समय से है। और दर्शकों के बीच आप देखिए जन जागरण से प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और जन आंदोलन तक पहुंचाया। 8 अक्टूबर को अभी कहा कि कोरोना के खिलाफ हमें एक जन आंदोलन शुरू करना है और हर किसी को सबको सेंसिटाइज करना है, अवेयर करना है। और जब तक कहते दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और वही हाथ धोने का फार्मूला, मास्क का फार्मूला और शारीरिक दूरी का फार्मूला ये बराबर अपनाते रहना है। तो अगर हम इस फार्मूले पे बने रहेंगे, प्रधानमंत्री के जन आंदोलन में अपनी जन भागीदारी करते रहेंगे, तो हमें कोई कारण नहीं लगता है कि हमारे पास विपत्ति आएगी, आपत्ति आएगी। हम इस लड़ाई को जीतने के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं और हम जीत कर ही रहेंगे। बिल्कुल। विकासेंद्र जी, पूर्व में जो तैयारियां की थी आपने, उसके नतीजे सामने आए और सकारात्मक नतीजे रहे, अपने प्रदेश में भी रहे। इसी तरीके से आप लोग इसकी भी तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या क्या वो सूक्ष्म चीज़ें हैं जिनको ध्यान देना होगा खास तौर से? देखिए, तैयारियों की जहाँ तक बात है तो उत्तर प्रदेश जो है वो इस बीमारी के एकदम शुरुआती चरण से ही हम मेरे ख्याल से अकेला ऐसा प्रदेश होंगे जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पे प्रतिदिन प्रदेश के जो एकदम टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके साथ प्रतिदिन मीटिंग करी जाती है। डेली सिचुएशन का एनालिसिस किया जाता है और डेली जो अगले दिन के लिए स्ट्रेटजी है, अगर उसमें कोई चेंज की ज़रूरत है तो वो किया जाता है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बहुत स्ट्रांग है, सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं और ये स्थिति राज्य स्तर से लेके और जनपद स्तर तक सभी जगह ये स्थिति है और वो हमारे जो परिणाम हैं उसमें परिलक्षित भी हो रही है। जहाँ तक इस नए स्ट्रेन को लेकर विशेष तैयारियों की बात है
तो हमने जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे यूके से आने वाले ट्रैवलर्स को हमने ऑलरेडी उनको सूचीबद्ध करके उनकी ट्रैकिंग कर ली है, उनकी जांच करा ली है। इसके अलावा जो सूचना प्रचार प्रसार माध्यमों के माध्यम द्वारा जानी चाहिए थी जनता के पास, वो जनता के पास भेजी गई है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुपालन में अब जो प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर इस वायरस की जीनोमिक सीक्वेंसिंग हम अपने प्रदेश में ही कर पाएँ, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और स्पेशल वार्ड जो हैं वो हर जनपद में आइसोलेट करने के लिए, अगर कोई व्यक्ति यूरोप से आया हुआ पॉजिटिव, इंग्लैंड से आया हुआ पॉजिटिव आता है तो उनको आइसोलेट करने के लिए स्पेशल आइसोलेशन वार्ड इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए डेवलप, हाँ जी बिल्कुल डेवलप करा लिए गए हैं। और बैरियर नर्सिंग की और हॉस्पिटल्स में जिस एरिया में ये पेशेंट रहेंगे उनकी टोटल उनको सेग्रीगेट करने की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा कर ली गई है। बिल्कुल। सूर्यकांत जी, आप लोगों ने व्यापक बड़ी मेहनत की, केजीएमयू का बड़ा योगदान रहा प्रदेश में। शुरुआती दौर में इसकी जांच कोविड-19 की आप ही के यहाँ होती थी, पुणे जाती थी, पुणे के बाद आपने शुरुआत की प्रदेश में और 24 घंटे होती रही जांच आपकी, सबसे ज्यादा जांचें आपने की भी। तो अब इस नई चुनौती को किस तरीके से आप लोग स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जांच करने का काम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने शुरू किया और आज की तारीख में हम 9 लाख से ऊपर जांचें अपने कर चुके हैं। मेरे ख्याल से पूरे देश में एक केंद्र में 9 लाख से जांचें करने का रिकॉर्ड हमारा है। दूसरा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार का बयान आया है, अधिकृत बयान आया है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जो फैसिलिटी है वो भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में शुरू होने जा रही है। तो हम पायनियर रहे हैं और पूरा योगदान दिया है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने, पुराना और बहुत ही रेपुटेड मेडिकल संस्थान होने के नाते। और अभी भी हमारे यहाँ तैयारी पूरी है कि नया स्ट्रेन हो चाहे पुराना स्ट्रेन हो, चाहे हम नोडल संस्था हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सुपरविजन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो वर्चुअल राउंड की बात हो चाहे किसी की बात हो, तो हम पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एकेडमिक और प्रोफेशनल लीडर बने हुए हैं हम उत्तर प्रदेश में पूरे 23 करोड़ जनसंख्या के लिए। और आगे भी हम दिशा निर्देश। सूर्यकांत जी, ठंड का समय है, ये नए साल में हम लोग प्रवेश करने वाले हैं और वैक्सीन जल्दी ही मिलने वाली है लोगों को। तो आप क्या कहेंगे कि जश्न में कहीं जोश में होश ना खो बैठे, किस तरीके से तैयारी रखें, क्योंकि वैक्सीन लगने में भी कितना समय लगेगा? पहले दौर में तो वैक्सीन मिलेगी नहीं आम लोगों को, उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, वो प्रोटोकॉल के बाद ही आम लोग लग पाएगी। तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी होंगी अभी? देखिए, पहले तो जैसा कहा गया है कि 30 करोड़ लोग आइडेंटिफाई पूरे देश में कर लिए गए हैं, जिसमें मतलब हम विकास सिंधु डॉक्टर्स पहले आएंगे, फिर फ्रंटलाइन अदर कोरोना वॉरियर्स आएंगे और उसके बाद जो बुजुर्ग और बीमार लोग हैं वो आएंगे। तो ऐसे करीब 30 करोड़ लोगों का एक डेटाबेस तैयार किया गया, उनको पहले वैक्सीनेशन लगेगा। और ये बात सही है कि अब नए स्ट्रेन की चूंकि संक्रामक क्षमता ज़्यादा है, एक दूसरे से फैलने की क्षमता ज़्यादा है, तो सबसे पहले नियम है शारीरिक दूरी का। इसलिए नववर्ष मंगलमय हो, सबको नववर्ष मंगलमय हो, लेकिन कल और परसों दोनों दिन ध्यान रखिएगा, अपने घर पर ही रहिए, अपने घर पर ही जश्न मनाइए। कोरोना ने आपको मौका दिया है कि जितना आप अफेक्शन, केयर, लविंग एटीट्यूड अपने परिवार फैमिली मेंबर्स को नहीं दे पाए थे पिछले कई सालों में, इस साल आपने दिया है, उसको बनाए रखिए, घर के अंदर ही रखिए। और दिनचर्या के लिए आप और बेहतर चीजें कुछ लगातार बताते रहिए। बिल्कुल, और ठंड में खासतौर से गर्म चीजों का प्रयोग करते रहे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, गर्म चाय पीजिए, गर्म सूप पीजिए, तिल की बनी हुई चीजें खाइए, सौंठ और अदरक की बनी हुई चीजें खाइए, जैसा दादी नानी बचपन से आपको सबको करती नहीं। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान देते हैं। बिल्कुल। विकास सिंधु जी, हम चाहेंगे कि आप भी अपने संचारी रोग विभाग की तरफ से प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लगातार सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, लेकिन अब चूंकि अभी नए साल का जश्न है, आगे भी त्यौहार हैं, ऐसे में किस तरीके से लोग सावधानी बरतें? आप भी चाहे हमारे दर्शकों से कुछ। नहीं, मैं जो बात प्रोफेसर सूर्यकांत ने कही है मैं उसी को रिट्रेट करना चाहूँगा। प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी टीम, सारे विभागों की एक बहुत बड़ी टीम जनता को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश महोदय के नेतृत्व में दिन रात काम कर रही है। और हमारे प्रयास तभी सफल हो पाएंगे जब जो छोटे छोटे दिशा निर्देश समय समय पर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं उनका जनता पूरी तरीके से अनुपालन करेगी, खुद अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेगी।
निश्चित रूप से नया साल आ रहा है और 2020 की जो स्मृतियां हैं वो बहुत सारे लोगों को सुखद नहीं लग रही हैं, तो निश्चित रूप से लोग नए साल का स्वागत करना चाहेंगे, लेकिन उसमें अपने घर के अंदर ही इसको एहतियात के साथ, सावधानी के साथ, हाँ, यही विशेषज्ञों की राय है और आप लोग इसी का पालन करते हुए नए साल का स्वागत करें। आज के प्रोग्राम में आप लोगों ने भाग लिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। तो इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में देश कोरोना से जंग जीतेगा और नया स्ट्रेन है, इस पर भी हमारी जीत होगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।